नमस्ते। आज हम मुगल साम्राज्य को एक्सप्लोर करने के लिए वापस चलते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे शानदार चैप्टर्स में से एक है। 3 सदियों से भी ज्यादा टाइम तक मुगलों ने इंडिया के कल्चर, आर्ट और आइडेंटिटी को शेप दिया और अलग अलग जगहों को एक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनाइट किया। उनके टाइम में इंडियन, पर्शियन और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस का फ्यूजन हुआ, जिससे एक वाइब्रेंट कंपोजिट कल्चर बना। मुगल सिर्फ जीतने वाले नहीं थे, बल्कि आर्ट के पैट्रॉन और सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस के आर्किटेक्ट भी थे। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम मुगल साम्राज्य की कहानी को सामने लाते हैं, एक ऐसी डायनेस्टी जिसके सपने आज भी इंडिया के दिल में एच्ड हैं। मुगल कहानी बाबर से शुरू होती है, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, जिसने अपनी पैतृक किंगडम खोने के बाद हिंदुस्तान पर अपनी नजरें जमाईं। 1526 में बाबर की छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड आर्मी ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, जिसमें इनोवेटिव आर्टिलरी और टैक्टिक्स का यूज किया गया था। इस जीत ने मुगल साम्राज्य के जन्म को मार्क किया। बाबर को तगड़े रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा, खासकर खानवा में राणा सांगा से, लेकिन उसकी मिलिट्री जीनियस जीत गई। बैटलफील्ड के अलावा बाबर एक गिफ्टेड राइटर था। उसके मेमोयर्स, बाबरनामा, उसकी दुनिया की एक साफ झलक देते हैं। भले ही उसका शासन छोटा था, बाबर ने नई मिलिट्री टेक्निक्स और सेंट्रलाइज्ड रूल का विजन इंट्रोड्यूस किया। वह पर्शियन एलिगेंस और गार्डन्स के लिए प्यार लाया, जिससे एक ऐसी डायनेस्टी की नींव रखी गई जो सदियों तक इंडिया को डिफाइन करेगी। बाबर की हिम्मत और एम्बिशन ने एक शानदार साम्राज्य के लिए रास्ता बनाया। मुगल साम्राज्य अकबर द ग्रेट के अंडर फला फूला, जिसने इसे एक विशाल, स्टेबल और प्रॉस्परस किंगडम में बदल दिया। अकबर की जीनियस उसकी इंक्लूसिव पॉलिसीज में थी। उसने जजिया टैक्स को खत्म कर दिया, धार्मिक टॉलरेंस को बढ़ावा दिया और एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसके सक्सेसर जहांगीर और शाहजहां ने आर्ट और आर्किटेक्चर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहांगीर ने शानदार मिनिएचर पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज किया, जबकि शाहजहां ने ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बनाए, जो सांस रोकने वाली ब्यूटी के मोन्यूमेंट्स हैं। मुगल गोल्डन एज पीस, प्रॉस्पेरिटी और एक यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर से मार्क थी। पोएट्री, म्यूजिक और आर्ट फले फूले, जिसमें पर्शियन और इंडियन ट्रेडिशंस का मेल था। साम्राज्य की दौलत और एडमिनिस्ट्रेशन लेजेंडरी बन गए। इस एरा ने ब्यूटी और इनोवेशन की एक लेगेसी छोड़ी, जो आज भी इंस्पायर करती है। मुगल ट्वाइलाइट औरंगजेब के लंबे उथल पुथल भरे शासन से शुरू हुई। अपने पूर्ववर्तियों के उलट औरंगजेब ने अनऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज लगाई, जजिया टैक्स को फिर से इंट्रोड्यूस किया और कई सब्जेक्ट्स को अलग थलग कर दिया। उसके लगातार मिलिट्री कैंपेन, खासकर डेक्कन में, ने खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य को कमजोर कर दिया। मराठों, सिखों और दूसरों के विद्रोह ने मुगल अथॉरिटी को तोड़ दिया। औरंगजेब के सख्त शासन ने फूट डाली, जिससे उसके सक्सेसर के लिए एक कमजोर साम्राज्य बचा। कभी शानदार रहे मुगल डायनेस्टी पर सूरज डूब रहा था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से गिर गया। उत्तराधिकार के युद्धों और कमजोर शासकों ने सेंट्रल अथॉरिटी को खत्म कर दिया, जबकि नोबल्स ने अपने हितों को पूरा किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ढह गया और प्रोविंसेस लगभग इंडिपेंडेंट हो गए। मराठे एक जबरदस्त शक्ति के रूप में उभरे, मुगल टेरिटरी में गहराई तक छापे मारे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के विदेशी आक्रमणों ने दिल्ली को तबाह कर दिया और साम्राज्य की कमजोरी को उजागर किया। मुगल सम्राट एक पावरहीन फिगरहेड बन गया। इस वैक्यूम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का रास्ता बनाया, जिससे 1857 में मुगल एरा खत्म हो गया। भले ही मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी मॉडर्न इंडिया में जिंदा है। ताजमहल, रेड फोर्ट और हुमायूं का मकबरा उनकी आर्किटेक्चरल जीनियस के एंड्यूरिंग सिंबल हैं। मुगल क्विजीन, बिरयानी, कोरमा, कबाब हमारी टेबल्स को रिच करती है, जबकि उनका इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, पोएट्री और म्यूजिक में रहता है। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने फ्यूचर गवर्नेंस को शेप दिया, जिसमें ब्रिटिश रूल भी शामिल है। मुगलों ने दिखाया कि डाइवर्सिटी को एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कैसे यूनाइट किया जा सकता है। उनकी कहानी ग्लोरी, इनोवेशन और कल्चरल सिंथेसिस की एक सागा है, और इंटॉलरेंस और कमजोर लीडरशिप के खतरों के बारे में एक कॉशनरी टेल भी है। मुगल लेगेसी आज भी इंडिया की आइडेंटिटी को इंस्पायर और रिच करती है।